नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रज्ञा। राहुल गांधी कहने को नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जिस तरीके के बयान अमेरिका से उनके सामने आए हैं उसको लेकर वह बहुत हद तक ट्रोल हो रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह सारी बात तो आप देश में रहते हुए भी कह सकते थे। विदेशी जमीन पर जाकर भारत को बदनाम करने की क्या जरूरत है। और इन सबसे इतर जो तस्वीर राहुल गांधी के सामने आई है उसमें नजर आई है अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, जो कि निश्चित तौर पर भारत विरोधी मानी जाती हैं, कट्टरपंथ समर्थक मानी जाती हैं। पीओके में जाकर वह अगुवाई करती हैं और उनके इस दौरे का समर्थन करती हैं। पाकिस्तान फंडिंग करता है, पाकिस्तान अलग कश्मीर की वह बात करती हैं, अलग तान देश की वह मांग करती हैं, बात करती हैं। विदेशी मंचों से भारत को पता नहीं क्या क्या कुछ वह बोलती हैं। मोदी विरोधी बयान वो देती हैं। ऐसी भारत विरोधी सांसद के साथ अगर राहुल गांधी की तस्वीर आती है तो सवाल नहीं उठेंगे क्या? और फिर आप अमेरिका में जाकर इंटरव्यू देते हैं, मोदी के 56 इंच के सीने पर आप सवाल उठाते हैं। समझ में आता है आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। बीजेपी पर आप सवाल उठाते हैं। समझ में आता है आपके राजनीतिक द्वंदी हैं। आप अब यह समझ लीजिए कि चुनावों में सबसे बड़ी जो टक्कर है आपकी उन्हीं से होती है। आप सारी चीजें बोल सकते हैं, लेकिन फिर आप बोलते हैं कि भारत में लड़ाई इसी बात की है कि एक सिख पगड़ी पहने या नहीं पहने, वो कड़ा पहन सकता है या नहीं पहन सकता, वो गुरुद्वारे में जा सकता है या नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं कि किस भाषा में आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने का काम करेगा। और भारत में तो इस बयान का कहीं से कहीं तक कोई समर्थन नहीं हो रहा, लेकिन आतंकवादी खालिस्तानी समर्थक जो आतंकवादी हैं पन्नू, उसको यह बयान बहुत पसंद आ रहा। उसने इसे हाथों हाथ ले लिया और राहुल गांधी के इस बयान की निंदा हो रही है। और इन सब के बीच अमित शाह ने जबरदस्त तरीके से उनको लताड़ा है। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा है, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अमित शाह का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है और राहुल गांधी को लताड़ से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। बहरहाल दोनों पक्षों को आपने सुना। आप इस पर क्या राय रखते हैं? इस खबर को लेकर आपकी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। नमस्कार।